हाय गाइस, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। ये जो क्लास है वो आपका जो कोविड-19 की वजह से एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम डिलेड हो गया था, उसी के लिए मैं यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। ये जो सीरीज है आपके एग्जाम के नंबर को बूस्ट करेगी और साथ ही साथ अगर आप इस पूरे सीरीज को कवर कर लेते हो तो जो आपकी एग्जाम का स्कोर है वो काफी ऊपर की ओर मतलब बहुत ही ज्यादा उसका ग्राफ ऊपर हो जाएगा। तो मैं आपको ये जो क्लास है वो डेली प्रोवाइड करूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे। और ये जो प्रैक्टिस का जो सीरीज है वो पूरा सारे क्वेश्चन को मिक्स करके होगा, मतलब कि एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का, एक ज्योमेट्री का, एक परसेंटेज का, इस तरीके से ये सीरीज स्टार्ट किया है। तो अगर आप कुछ सोचोगे कि इसका बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहले तो अपडेटेड जो न्यू पैटर्न है आपके एग्जाम का, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाएंगे। प्लस जो सेकंड है वो आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से इस सीरीज को देखने से कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, आपका रिवीजन होगा और न्यू अप्रोच बताऊंगी कॉन्सेप्ट को किस तरीके से लगाना है, और साथ ही साथ आपको ट्रिक भी बताऊंगी। और अगर आप इस सीरीज को डेली देखते हो तो आपका जो रेगुलर स्टडी है वो रेगुलर स्टडी होते रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन शो हो गया है। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं उससे पहले आप इसे खुद अपने हाथों से पहले बना लीजिए, तब आप मेरे द्वारा बनाए गए सॉल्यूशन का देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करिए, उसके बाद आप इसे बना करके और फिर से इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको ये जो दिख रहा है इस इक्वेशन को आपको फाइंड आउट करना है। द वैल्यू ऑफ, कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, इज 50 इंटू 10 के पावर ये k है, वेयर द वैल्यू ऑफ k इज, k का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से दशमलव को उड़ाते हैं, सारे दशमलव को कट करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको सीधा सीधे यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है वो ए क्यू प्लस बी क्यू की जो फॉर्मूला होती है वहां पर सेट हो रहा है। ए क्यू प्लस बी क्यू की जो फॉर्मूला होती है वहां पे सेट हो रहा है। एक्चुअल में ये प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि जो ए प्लस बी का होल क्यू होता है उसका ये फॉर्मूला होता है और यही फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो रहा है। तो सिंपल से आपका 100 आपने ऊपर यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है वो, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, ए प्लस बी, ए कितना है 253 है और प्लस बी कितना है आपका 245 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 गुना क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब इसी का जो यही है वो आपका इसके बराबर है, यानी कि 50 गुना 10 के पावर k की वैल्यू के बराबर है। तो सिंपल से हम लोग इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसी टर्म में इसे कर लो तो 50 गुना कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3, और यही इसका जो वैल्यू है, के का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर से 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये आपका सेकंड क्वेश्चन है और ये ट्रिगोनोमेट्री का प्रीवियस ईयर में जो सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में, उसका ये आपका क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको बहुत ही एक सटीक तरीका बताती हूँ। अगर आपको इस तरीके का इक्वेशन दिखे जिसमें कि a आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो a की वैल्यू आप सीधे सीधी 45 डिग्री मान लेना। अब आप सीधा यहाँ पे क्या करोगे, आप देखोगे कि अगर यहाँ पर से a की वैल्यू 45 डिग्री करते हो तो कॉसेक, तो जब आप a की वैल्यू को 45 मानोगे तो सीधा सीधे यहाँ पर से अगर आप इसे 45 कॉसेक 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री को माइनस करोगे उसकी वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा 1/√2 इंटू सेक 45 डिग्री माइनस कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाती है, सिंपल से इसका भी वैल्यू 1/2 आ जाता है। और tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री,
tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री। तो आपको पता नहीं चल रहा हो तो एक थोड़ा सा टर्म बता देती हूँ। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, और cot 45 का मान होता है 1। तो यहाँ पर से 1 और 1 प्लस इंटू क्या हो जाएगा 2। इसी तरीके से इस टर्म को भी मैंने यहाँ पे निकाल के 1/2 किया वैल्यू पुट करके, और इस टर्म को भी। तो यहाँ पर से 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, और ये ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करना है इजी मेथड से, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड 22%. A person want to increase his expenditure by 12% only. ठीक है, by what percent should we decrease his consumption nearest 1 decimal, मतलब 1 डेसिमल तक आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाई 22%। जब शुगर की जो प्राइस होती है वो 22% इंक्रीज हो जाती है, तो ए पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 12% ऑनली। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने का सबसे इजी वे बताती हूँ। मानते हैं कि जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है वो 100% है। अब यहीं पर से हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर देखते हैं। तो पहले उसका एक्सपेंडिचर कितना था, 100 था। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, 12% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो शुगर का प्राइस है, वो पहले था 100 और अब इंक्रीज होकर क्या हो रहा है, 122% इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर से हमको कंजप्शन निकालना है। तो कंजप्शन कैसे निकालेंगे? कंजप्शन आपका क्या होता है, कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस होता है आपका कंजप्शन। तो यहाँ पर से अगर आप एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करोगे तो वहां पे आ जाएगा 1, और जो इसे आप डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 112 अपॉन 122। ठीक है, तो यहाँ पर से थोड़ा सा 122 आ जाएगा, रेशियो में आ जाएगा 112। बात यहाँ पे क्लियर है? अब इसका आप सिंपल से वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछ रहा है क्या चीज कि कितना डिक्रीज हुआ है कंजप्शन में, तो कितना हो रहा है डिक्रीज, 10% का। और किसमें हो रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, प्राइस में हो रहा है। तो आप सीधे से यहाँ पे 122 करके इंटू में 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर से आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब सिंपल से जो इस क्वेश्चन का ट्रिक बनता है वो ट्रिक देख लीजिए। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे तो सिंपल से क्या करना है आपको, ये जो दोनों वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, मतलब 22 - 12% करना है, और अपॉन में क्या कर देना है, जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो आपका प्राइस है, उससे क्या कर लेना है, डिवाइड देना है, यानी कि 122 करना है, और इंटू क्या कर देना है, 100 कर देना है। यहाँ पर से आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 5, और ये आपका कितना हो जाएगा 61। तो यहाँ पर से आ जाएगा 500 और बाई 61। और तो इसे और थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका कितना बार में जाएगा, आपका यहाँ पर से जाएगा सीधा सीधी 8 बार में, और 1 पॉइंट, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 2%। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल से आप इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, काफी इजिली आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ट्रिक सिर्फ इसी तरीके के क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए पर्सन वे 80 kg ऑफ राइस, एक आदमी है जो 80 किलो चावल खरीदता है, एंड सेल इट, और उसे बेचता है एट ए प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड 30 kg। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का सीधे से हिंदी बताऊं तो एक जो आदमी है वो 80 केजी चावल खरीद रहा है, और वो इतना प्रॉफिट पे उस चावल को बेच रहा है कि वो फिर से उस प्रॉफिट से 30 केजी चावल और फिर से खरीद सकता है। तो वहां पर से आपको पूछ रहा है कि उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ इसे कैसे बनाएंगे, इसका एक जो ट्रिक है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर कोई चावल है, वो 80 किलो चावल खरीद रहा है, तो वो तो सिर्फ 80 किलो चावल खरीद रहा है, तो उसका जो वैल्यू है वो बेसिक वैल्यू हो गया। अब वो इतना चावल मतलब कि खरीद लेगा, उसे बेच के उसे जो प्रॉफिट होगी उससे 30 केजी चावल का वो प्राइस फिर से वो वहां पर पेड कर सकता है। तो सिंपल से यहाँ पर से डिवाइड देंगे
तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 3.8 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 37.1/2। इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका एवरेज है, तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, वो ये 3 ईयर नहीं है, ये आपका क्या है 5 ईयर है, 5 मंथ्स है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया हुआ है एसएससी सीपीयू का जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज फर्स्ट 4 मंथ, कितना है उसका एक्सपेंडिचर 2570 रुपया है। फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, जो अगले उसके बाद का एक्सपेंडिचर है वो 2490 रुपया है। फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ कितना है 330 रुपया है। इफ द फैमिली सेव्स 5320 रुपया ड्यूरिंग द होल ईयर। ठीक है, तो एवरेज पूछ रहा है, एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए फैमिली ड्यूरिंग द ईयर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है जस्ट वैसे वैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फर्स्ट 4 मंथ, पहले जो 4 मंथ का उसका एक्सपेंडिचर है जो भी फैमिली है उसका वो कितना है 2570 रुपया है। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ जो अगले फिर से 3 महीने का एक्सपेंडिचर है वो कितना है 2490 रुपया है। और जो अगले 5 महीने का एक्सपेंडिचर है वो कितना है 330 रुपया है। तो उसका जो फाइनल एक्सपेंडिचर है वो कितना है ये है, तभी से छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले एवरेज का क्वेश्चन है, तो कोई ऐसा टर्म इसमें से हम लोग निकालते हैं जो कि सारे में कॉमन हो। तो यहाँ पे सिंपल से क्या ले लेते हैं 2500 ले लेते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर से एवरेज डायरेक्ट निकालने के लिए बताती हूँ, 2500 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या कर उसके बाद क्या करेंगे, एवरेज तो आपने ले लिया, अब सिंपल से क्या करेंगे कि 2500 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70, और 70 को गुना किसमें करेंगे 4 में गुना करेंगे। ठीक है, यही प्रोसीजर आपको तीनों में करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपने जो एवरेज लिया है उसे इस टर्म से घटा देना है, इस टर्म से आपको घटा करके, और जो 4 है ऊपर वाला जो ये टर्म है इससे आपको गुना करते जाना है। बस यही यहाँ पे आपका होगा, तो ये कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे ये कितना आपका कम है, इसको भी आप जस्ट इसी तरीके से कर लो। ये आपका कितना है 2500 में से आपका 10 कम है, तो आपको माइनस का साइन ले लेना होगा और 3 से गुना करके यहाँ पे क्या होगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2500 में कितना ज्यादा है, सिंपल से आप इसे क्या करेंगे 2500 में कितना ज्यादा है 2500, ये 500 और 30, ये 530 ज्यादा है, और 530 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा कितना 2650। और बाई कितना से करना है, इन तीनों को आपको ऐड करना है, तो 4 3 7 और 5 कितना होता है 12 होता है। यही आपका जो वैल्यू है वो आएगा। तो इसे थोड़ा सा फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2500, और इसे आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 250 प्लस 2650 अपॉन में क्या होगा 12 होगा। और बात बोल रहा है कि वो जो फैमिली है इतना करने के बाद भी पर ईयर 5320 रुपया क्या करता है बचा लेता है। तो यहीं पर से सिंपल आप क्या करना कि यहाँ पर जब आप ये इतना करने के बाद भी वो पर ईयर 5320 रुपए का बचा लेता है, ये टर्म चल रहा है मंथ में, तो इसको भी हमको क्या करना है मंथ में ही करना है। इसके लिए डिवाइड कर देंगे कितना से आपका 12 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। चलिए अब इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2500 प्लस हो जाएगा ये कितना सिंपल से यहाँ पे से 0 से 0 कर दो, 5 5 10 हाथ में 1 4, ये हो जाएगा 2900, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 5320, और ये हो जाएगा डिवाइड आपका किससे 12 से। ठीक है, यहाँ पे आप इसे सॉल्व करोगे तो उसके बाद जब आप इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2500 प्लस ये आपका इसे ऐड करते हैं, ये हो जाएगा आपका 0 2 और 9 9 3 12 के 2 हाथ में रहा 1 5 2 7 और 1 8, और अपॉन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा। क्लियर है, और ये जब आप 12 से कट करो तो कितना जाएगा, ये जाएगा 12 छक्का और 12 अठी और ये 5, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे जब आप ऐड करो तब तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 5 8 और ये
1 और ये 3। 3185 रुपए आपका जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो तो ऑप्शन में 3185 रुपए को टिक कर देंगे। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका टाइम वर्क पे है और टाइम वर्क पे एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं और ये फिक्स है। जो ये क्वेश्चन है वो इसमें ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो डिजिट है वो चेंज करके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने का सिंपल सा क्या फंडा है मैं आपको बताती हूँ। 3 men and 5 men women together can complete a work in 6 days, whereas 4 men or 9 women together can do it in 4 days. How many women required? How many women required same work in 7 days? तो कह रहा है कि अगर 3 मैन और 5 वुमेन टुगेदर, यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है। टुगेदर का मतलब क्या होता है कि प्लस होता है। कंप्लीट कितने दिन में कर रहे हैं? 6 डेज में कर रहे हैं। और वेयर एज जबकि उसी काम को 4 आदमी 4 मैन और कितना 9 वुमेन मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर से आपका सिंपल सा जो वैल्यू है मेन और वुमेन का आ जाएगा। तो थोड़ा सॉल्व करें कितना हो जाएगा ये 18 मैन 18 प्लस 6 30 वुमेन इक्वल टू 16 मैन प्लस 9 36 वुमेन। यहाँ पर से आप मैन और वुमेन को इधर से इधर ट्रांसफर कर लोगे तो आपका 2 मैन आएगा क्योंकि मैन को डिफ्रेंशिएट कर लो और ये कितना हो जाएगा 6 वुमेन। यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा 1 3 और जो मैन और वुमेन का रेशियो है वो कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। उसके बाद जब ये रेशियो आ जाएगा तो आपसे कितना भी कुछ भी पूछ ले आप इजिली इसे बना सकते हो। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि हाउ मैनी वुमेन रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 7 डेज, मतलब कि 7 दिनों के लिए कितना औरत की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा आप सबसे पहले जो ये मेन की एम की वैल्यू है और डब्ल्यू की वैल्यू है वो यहाँ पे आप पुट करके थोड़ा सा निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा मेन आपका कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो और वुमेन 1 है तो ये कर दो कितना हो जाएगा 9 प्लस और ये कितना हो जाएगा 5 और गुने 6। यहाँ पर से इसकी वैल्यू कितनी आती है और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, ये आपका यहाँ पर से टोटल वैल्यू आ रहा है, मतलब कि जो इतना काम है वो किया गया है। अब पूछ रहा है वुमेन की वैल्यू 7 दिनों के लिए। तो 7 दिनों के लिए वुमेन की वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पर 7 दिनों के लिए पूछ रहा है तो सिंपल से यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर से जो वैल्यू है वो होगा आपका 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12 और यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका टाइम डिस्टेंस का है। एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में एक और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए सर्टेन डिस्टेंस कवर्ड बाय ए साइक्लिस्ट एट ए सर्टेन स्पीड। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस है, कोई एक निश्चित दूरी है वो साइक्लिस्ट के द्वारा निश्चित स्पीड से कवर की जा रही है। इफ जॉगर कवर्स हाफ डिस्टेंस एट द डबल टाइम, और उसी जो सेम डिस्टेंस है उसी को हाफ डिस्टेंस को वो डबल टाइम में कवर कर रहा है। तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ किसका पूछ रहा है जॉगर टू दैट द साइक्लिस्ट। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि आपको जॉगर का और रेशियो निकालना है। किसका जॉगर का और किसका रेशियो निकालना है आपका साइक्लिस्ट का आपका क्या निकालना है रेशियो निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को सिंपल से बनाते हैं। ए सर्टेन डिस्टेंस कवर बाय साइक्लिस्ट, एक आपका टर्म है साइक्लिस्ट का, साइक्लिस्ट है ठीक है, वो क्या कर रहा है कि सेम सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है सर्टेन स्पीड से। तो आपका जो स्पीड है सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे स्पीड निकाल रहे हैं दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन टाइम से कवर कर रहा है। बात यहाँ पे क्लियर है। और जो सेकेंड है वो क्या है जॉगर है। जॉगर क्या कर रहा है कि हाफ डिस्टेंस जो वो डिस्टेंस का आधा तय कर रहा है और जो टाइम लगा रहा है वो क्या लगा रहा है दुगना लगा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर से आपको सिंपल से इक्वेशन मिल गया है। तो क्या यहाँ पे करेंगे ये डी से आपका ये डी कटेगा और ये टी से आपका क्या होगा टी कट जाएगा। तो यहाँ पर का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 रेशियो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपका क्या आ रहा है 4:1 आ रहा है।
लेकिन यहाँ पे एक गलती बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो करते हैं, सीधे से 4:2 टिक करके चले आते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे ये साइक्लिस्ट का और जॉगर का रेशियो दिया हुआ है, ना कि आपका जॉगर साइक्लिस्ट का। तो जॉगर और साइक्लिस्ट का रेशियो 1 रेशियो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यहाँ पे बोल रहा है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 156 पाई, ये पाई नीचे चला गया 165, एंड द रेशियो ऑफ इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ ए कोन। कोन का जो वॉल्यूम है वो आपसे पूछ रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको फिगर बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, कर्व सरफेस क्या होता है आपका पाई हो जाएगा, और जो उसका बेस है पाई आर एल होता है, तो इसमें पाई आर एल हो गया आपका ये, और वो दिया हुआ है कितना आपका 156 पाई। तो पाई से पाई यहाँ पर कट जाएगा, और यहाँ पर से जो एल की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 13, 12 से 13 कट जाएगा, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर से 13 आ जाएगी। ठीक है, अब एल की वैल्यू 13 है, बेस 12 है, तो आपका जो ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 का, तो सिंपल से आपको पता चल गया है कि यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 5 आएगी। क्लियर है, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि कितना कितना ट्रिपलेट होता है। तो ये 5, 12, 13 पे सेट किया गया है। तो यहाँ पर से आप सीधे वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो 1/3 इंटू पाई, और इंटू करेंगे क्या 12 का स्क्वायर, यानी कि जो बेस है उसका स्क्वायर, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर से आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 3 से ये हो जाएगा 144, तो ये 3 से जाएगा कितने बार में जाएगा, ये वाला ये जाएगा आपका 48 टाइम्स जाएगा, और इससे जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर से, तो आपका इसका जो वैल्यू है 8×5 = 40, ये कितना आ जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बोल रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 127 पावर 97 प्लस 97 टू द पावर 97 इज डिविजिबल बाय 32। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बताती हूँ कि ये जो पावर है आपको क्या दिख रहा है 97, ये जो पावर आपका क्या है ओड पावर है, और जब ये ओड पावर होता है तो उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, उसे जब आप ऐड करते हो, अगर किसी भी इस तरीके की टर्मिनोलॉजी है उसका पावर ओड है, और उसके जब आप बेस को ऐड करते हो 127 प्लस 197 को ऐड करते हो तो कितना आता है 224 आता है। उसके बाद जो ये टर्म जो जिस वर्ड से जिस डिजिट से ये वाला टर्म डिवाइड होगा उस डिजिट से ये पूरा टर्म डिवाइड होगा। तो इसे थोड़ा सा इसे आप कर लोगे एक्सटेंस, तो क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 7 से हो जाएगा। अब आप देखोगे कि ये जो 32 है वो इस डिजिट को पूरे डिवाइड कर रही है, मतलब कि जो ये वाला पूरा डिजिट है वो 32 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अगर आप इसे पूरा खोल के सॉल्व करोगे तो ये इसका जो रिमाइंडर है 0 ही आएगा। अगर आप इसे 7 से भी डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो अभी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला सीरीज काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस डाउट को आपका क्लियर कर दूंगी। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मैं आप लोग साथ कल फिर से हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।